5th का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 हमारा है नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। ये क्या है? नारी शक्ति की प्रतीक। इस लेसन में क्या है? हम भगिनी निवेदिता है, ये एक लेडी है, एक औरत है। इसके बारे में पढ़े कि ये विदेश से आई है, विदेश की है, पर इसने भारत में आके भारत को अपनी मातृभूमि बना लिया और भारत के लिए इसने काफ़ी भारत के काम में इसने बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया। इसके बारे में पढ़ेंगे अब देखो आपका चैप्टर है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। अब आपको क्या दिया इसमें? पहले देखो, अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारा जो देश है उसके लिए बोला गया है कि हमारे देश में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उसके लिए क्या है? हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इतिहास यानी जो पीछे गया है वो। परंतु एक विदेश महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अब जो विदेश महिला कौन है? भगिनी निवेदिता के लिए बोला गया है कि ये जो विदेशी महिला है इसने भी भारत के लिए जो कार्य किया है वो क्या है? अनूठा है, बहुत अनोखा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। अब क्या है? जो भगिनी निवेदिता है वो स्वामी विवेकानंद जो थे वो क्या है? उनके आह्वान यानी कि उनके बुलाने पर, स्वामी विवेकानंद के बुलाने पर उनसे प्रभावित हो गई। वो जो स्वामी विवेकानंद है उनसे प्रभावित होकर और इनके बुलाने पर वो भारत में आई। कौन? भगिनी निवेदिता। और महिलाओं को शिक्षित यानी कि महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। मतलब इसको महिलाओं को पढ़ाने के लिए भारत में आई। उनका जन्म, उनका यानी भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। यानी कि इनका जन्म तो कहाँ हुआ? आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने क्या किया? जो भारत की भूमि है उसको अपनी मातृभूमि समझा, उसी के अंदर मतलब दर्शन किए, यानी कि उसी को अपनी मातृभूमि समझ लिया। ठीक है। और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अब जो और भारत की बेटी बनके यानी कि ये आयरलैंड का इसने नाम नहीं लिया है, जो मतलब वो भारत में आ गई तो भारत की बन गई। और भारत की बेटी बनकर यानी कि भारत की होकर उसने स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसके अंदर उसने भी हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनका यानी जो ये है भगिनी निवेदिता है उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और उनके पिताजी का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल। वह माँ का नाम क्या था? मैरी इसाबेला। ठीक है। तो क्या था उसका खुद का नेम यानी कि भगिनी निवेदिता का नाम था पूरा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और इनके पिताजी का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का क्या नाम था? मैरी इसाबेला। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था यानी कि निधन हो गया, वो गुजर गए। इनके मार्गरेट एलिजाबेथ के जो पिताजी थे वो माता पिता थे वो उनका बचपन में ही यानी कि जो छोटे थे तभी क्या इनका देहांत हो गया, वो गुजर गए। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। जो मार्गरेट एलिजाबेथ है उनका जो लालन पालन यानी इनको संभाला था किसने? हैमिल्टन ने संभाला था। ये कौन थे? इनके नाना जी थे। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। जब ये जो है ना हैमिल्टन, ये क्या है? आयरलैंड के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसके अंदर प्रमुख सूत्रधार यानी कि हिस्सा लेने वाले, ये जो इसके अंदर प्रमुख सूत्रधार यानी इसके अंदर हिस्सा लिया था, मुख्य नेतृत्व होते हैं वो थे ये। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। अब मार्गरेट की जो शिक्षा है वो लंदन में चर्च, ईसाई लोग होते हैं, ईसाई जो धर्म है उनके जो पूजा स्थल होता है वो होता है चर्च, उसमें क्या है? आवासीय विद्यालय में हुई। उसके अंदर जो आवास था, रहने के लिए जगह थी, उस विद्यालय में किसकी पढ़ाई हुई? मार्गरेट की हुई थी। और कहाँ था वो? चर्च, लंदन में।
मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। शिक्षण यानी पढ़ाना, मार्गरेट को पढ़ाना अच्छा लगता था। अंत में 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। कब पढ़ाने लगी? 17 वर्ष की थी तभी वो पढ़ाने लग गई। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। अब देखो वो समय क्या करती थी, उसके द्वारा खुद के तरीके से ही वो शिक्षा देना ज़्यादा पसंद करती थी। वो उसको जितना आता था उसके हिसाब से वो अपना औरों को भी शिक्षा देती थी, पढ़ाती थी बच्चों को। जिसको भी पढ़ाती मतलब तो क्या वो महिलाओं के लिए आई थी वैसे तो क्या वो पढ़ाती थी तो वो अपने तरीके से पढ़ाती थी सभी को। और वो धर्म में रुचि रखती थी तो क्या है, चर्च में जो गतिविधियाँ यानी कि कोई कार्य होता था तो उसमें भी हिस्सा लेती थी। और अधिकांश समय, ज़्यादातर समय, बहुत समय है जो वो कहाँ लगाती? अध्ययन में, पढ़ाई में और मनन एवं सत्य की खोज। और कोई जो ऐतिहासिक कार्य है या सत्य की जो बात है उसमें खोजना यानी वो ढूंढती रहती थी। अब देखो तभी एक घटना घटी। कब? जब वो उसके बारे में बता रहे हैं ना कि भगिनी निवेदिता थी, वो क्या है पढ़ाई कर रही थी चर्च में और जो कार्य होते थे चर्च में उसमें भी वो हिस्सा लेती थी। तब उसके साथ एक घटना घटी। एक क्या हुआ मतलब कोई घटना घटी उसके साथ जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। ऐसा काम हुआ एक जो भगिनी निवेदिता है उनके जीवन को एक नया मोड़, एक नई जिंदगी लगा लो या मोड़, जैसे कि एक नए मोड़ आ गया उनकी ज़िंदगी में। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। सन्यासी साधु लोग होते हैं जो सब कुछ त्याग के सिर्फ लोगों के भले के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं सन्यासी। भलाई करते हैं लोगों की, उनको साधु बोलते हैं। तो वो क्या लंदन में आगमन यानी आना, लंदन में आए। वो नाम था स्वामी विवेकानंद। ये किसकी बात हो रही है? स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है कि वो लंदन में आए। वो क्या थे? सन्यासी थे। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। अब देखो जो ये है स्वामी जी यानी स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने क्या है शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, कोई धर्म सम्मेलन था वहाँ पे, वो क्या वहाँ से प्रसिद्धि प्राप्त करके वो और अपने मित्रों के आग्रह करने पर, निवेदन करने पर क्या है इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। अब जो मार्गरेट है उनकी जो स्वामी जी यानी कि विवेकानंद जी के साथ जो भेंट यानी मुलाकात हुई थी वो मिले थे। कहाँ मिले थे? इंग्लैंड में मिले थे पहली बार। प्रथम यानी पहली बार। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। जो मार्गरेट स्वामी जो उपदेश दे रहे थे, जो वचन जो बातें कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो वो क्या है मार्गरेट ने सुने। वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। अब अच्छे से स्वामी जी की बात की उन्होंने, मार्गरेट ने अच्छे से बात की, जो अच्छा बुरा है सारी बात करके और अपने आप को संतुष्ट करके, पूरा संतुष्ट करके, और उन्होंने क्या किया उपरांत उसके बाद उसने सारी बात की स्वामी जी से और फिर क्या है जो अच्छा था बुरा था सारी बातें की, अपना जी मन जो है हल्का किया, जो संतुष्ट हुए वो अपने उससे भी हाँ ये बात सही है। तो क्या है उसके उपरांत उसके बाद ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना यानी कि अपना स्वामी चुना और भारत आने के लिए स्वामी जी ने आग्रह किया, निवेदन किया कि भारत आने के लिए बोला उनको साथ में। तो क्या उन्होंने भारत आना तय कर लिया यानी कि वो भारत आने के लिए तैयार हो गए। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, भारत आकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी की ही शिष्याएँ थी। अब जो स्वामी जी है उनकी 2 शिष्याएँ और थी, अमेरिकन थी वो, और उन्हीं के साथ क्या है ये जो मार्गरेट है ना, ये क्या है जो स्वामी की शिष्याएँ थी 2 और कौन थी?
अमेरिकन महिलाएं थी वो, उन्हीं के साथ क्या है गंगा किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया थी, वहाँ पे उन्हीं के साथ वो रहने लग गई। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। अब देखो मार्गरेट है, उसका नाम दिया निवेदिता, और भगिनी होता है बहन के लिए बोला जाता है, इसलिए क्या है भगिनी निवेदिता बोला गया इसको। तो क्या है स्वामी जी ने क्या नाम दिया इसको, निवेदिता, और पहले नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और आग्रह किया यानी कि और निवेदन किया कि भगवान, एक तो भगवान के आगे और एक भारत के चरणों में, एक भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दे, अपना जीवन त्याग दे, उस हर काम क्या है बलिदान दे दे अपने जीवन का, सिर्फ भारत के चरणों में और भगवान के आगे। अब देखो आपका आधा लेसन हो गया है, उसमें से मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, आपको अच्छे से रीड करना है, इस लेसन को पढ़ना है अच्छे से, पूरी ध्यान रखना है। मैंने पॉइंट ये देखो, पहला है भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में उनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। क्या नाम था इनका पूरा नाम? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका पूरा नाम था। और जो भगिनी निवेदिता है, इनकी निवेदिता, इनको स्वामी विवेकानंद जी ने नाम दिया। और जो भगिनी है उसका अर्थ होता है बहन, बहन से लिया गया है कि निवेदिता यानी बहन के तौर पे बोला गया है इनको। आगे देखो इनका ये क्या है, इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। क्या नाम था? माता का नाम क्या था? आगे आएगा। ये क्या है? पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का नाम क्या था? मैरी इसाबेला। ये क्या था? माता का नाम था। इनके नाना जी का नाम हैमिल्टन था। जो इनके नाना जी थे मार्गरेट के, उनका नाम क्या था? हैमिल्टन था। इन्होंने ही मार्गरेट के माता पिता के देहांत के बाद मार्गरेट की देखभाल की थी। यानी कि यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि मार्गरेट के माता पिता के देहांत के बाद इसकी देखभाल किसने की थी? मार्गरेट की। तो किसने की थी? नाना ने की थी। नाना का क्या नाम था? हैमिल्टन। ठीक है, देखभाल की थी। 17 वर्ष की उम्र में ही यह विद्यालय में पढ़ाने लगी। इनकी जब 17 की उम्र थी, 17 वर्ष के थे ये, तो क्या है इन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटी ही उम्र थी इनकी। इन्होंने अपना आदर्श विवेकानंद जी को चुना। इन्होंने जो अपना स्वामी, अपने जो गुरु चुना था, वो किसको चुना था? विवेकानंद जी को। इनकी विवेकानंद जी से प्रथम मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले कहाँ मिले थे। तो सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अभी आपके मेन जो पॉइंट है ये अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना, लेसन को भी कौन था, किसके बारे में बोला गया है, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।